पैरा 3 डिस्कस कर रहे हैं ईशोपनिषद का। तो एक मिनट जस्ट। तो जैसे इस मंत्र में शेयर करता हूँ स्क्रीन। जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे कि आत्मा का हनन करने वाला चाहे कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो इसमें आगे हमने खैर डिस्कस करा था कि मनुष्य जीवन जो पशुओं से भिन्न है, और तो मनुष्य जीवन को कुछ भी इन्वायरमेंट बैलेंस ये सब की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर कोई भी मनुष्य जीवन अगर मिला है उसको, तो इतना जैसे वही है, किसी को अगर मर्सिडीज की एकदम टॉप मॉडल गाड़ी मिले और उससे जाके क्या करे कि वो खेत जोतना शुरू कर दे, तो वो उसका पर्पस नहीं है ना। तो उसी तरीके से अगर मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो मनुष्य जीवन का पर्पस हायर पर्पस है, और वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य जीवन की सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है ना, सिर्फ वही ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग में लगा हुआ है, जो कि पशुओं के लिए भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं। तो फिर अगर इंसान होके भी हम वही कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि वो शास्त्र क्या कहते हैं कि वो असुर ही कहलाने लायक है ना। और मतलब फिर हम क्या है कि हम लंबे समय तक अच्छे से नर्क में जाके वहाँ छुट्टी मनाने के लायक हैं, है ना। क्योंकि इतनी बड़ी मतलब इतना मनुष्य जीवन, इतनी सारी फैसिलिटी सब कुछ मिला, बट उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसमें असुर क्यों कहलाने के लोग हैं कि क्योंकि जो सुर और असुर में क्या डिफरेंस है, इसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं, है ना। और तो जो असुर हैं उनका क्या है कि उनका एक ही है, उनको कुछ और चीज़ों से नहीं लेना देना है, बस एक ही चीज़ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो कैसे भी हो, वो पाप करके हो पुण्य करके हो, वो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, है ना। उनका बस एक ही है कि उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, जस्ट एन्जॉय करना है ना। उसके लिए वो चाहे कोई भी कॉस्ट हो उसको देने के लिए रेडी हैं। बट जो सुर हैं, देवता हैं, तो उनका क्या है कि वो जो भी शास्त्र जैसे बताते हैं, अ, जैसे अगर देखा जाए तो जो डेमिगॉड्स हैं, है ना, और जो असुर हैं, तो देवी देवता भी इंजॉय करते हैं, है ना। वो भी इंजॉय करते हैं हेवनली प्लैनेट्स में। जैसे क्या है कि हेवनली प्लैनेट्स भी बने हुए हैं, है ना। और आध्यात्मिक जगत को छोड़ दिया जाए तो हेवनली प्लैनेट्स भी उच्च उच्च लोकों में हेवनली प्लैनेट्स भी आते हैं, इवन अप टू ब्रह्मलोक, है ना। तो बट ये जो हेवनली प्लैनेट्स हैं उसमें अप टू ब्रह्मलोक, उसमें क्या है कि चाहे इंद्रलोक से लेके ब्रह्मलोक, ये सारे जितने भी हैं अलग अलग, और इसमें भी कई सारे वैरायटीज हैं। तो जितने भी हेवनली प्लैनेट्स हैं उसमें भी इंजॉय करते हैं वास्तव में। ये पृथ्वी पे तुम इंजॉय भी नहीं कर सकते, क्या इंजॉय करेंगे? ज़्यादा मीठा खाने खा के इंजॉय करने का कोशिश करेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, है ना। ज़्यादा मतलब खाने को मतलब यहाँ पे तो हम सच में कुछ भी अगर एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो पृथ्वी एक्चुअली वास्तव में जो पृथ्वी पे जो जीवन मिला है वो मिला हमें एंजॉयमेंट के लिए है ही नहीं। एंजॉयमेंट भी करना है तो एटलीस्ट स्वर्ग में जाने का प्रयास, मतलब स्वर्ग में जाना चाहिए। अगर किसी को एंजॉय भी करना है जीवन को तो उसके लिए स्वर्ग है, क्योंकि इस भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड ये मिला ही नहीं है एंजॉयमेंट के लिए। ये वास्तव में किसके लिए मिला है? तपस्या के लिए, है ना। तपस्या के लिए मिला है ये जीवन। तो ये हमें समझना चाहिए। यहाँ पे हम जबरदस्ती एंजॉय करने का भी प्रयास करें तो एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो खैर ये जो देवी देवता है, मतलब जो डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता लोग हैं, है ना। तो इनका क्या है, जो इंद्र हैं या बाकी जो हैं आप, तो इनका क्या है कि ये भी एंजॉय करते हैं, है ना। क्योंकि इनका जो वो पुण्य कर्मा है उसी के कारण वो वहां जा रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम बस मतलब सॉरी प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, बट एक इनका कंडीशन है कि ये शास्त्रों के विपरीत जाके भगवान के आज्ञा से बाहर जाके एंजॉय नहीं करते, है ना। ये वो नहीं कार्य करेंगे। लेकिन असुरों के साथ क्या समस्या है कि उनको वो इतने एंजॉयमेंट मैनिएक हो जाते हैं कि फिर क्या करते हैं, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कार्य शास्त्रों में बताया गया है, क्या कार्य शास्त्रों से अपोजिट है। तो उनको इससे बिल्कुल लेना देना नहीं, उनको बस एक ही है, जस्ट एंजॉय, जस्ट डू इट, है ना। तो ये टैगलाइन है वास्तव में ये किसका है? ये असुरों का है कि सोचो नहीं, जस्ट डू इट, है ना। तो ये वैसा है। तो बट अगर हम इंसान का शरीर मिलने के बाद भी अगर ये करें तो वो ठीक नहीं है ना, किसी के ऊपर बस मतलब इसमें बताया जा रहा है। तो
फिर इसको आगे हमने जैसे समझा था कि जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है कि एक भगवान के द्वारा दिया गया बहुत सुंदर बोट है, जिसका पर्पस क्या है, ये जो भव सागर है ना, ओशन ऑफ मिजरीज है ना, और जन्म, ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि चार चीजें तो हैं ही, जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, और व्याधि यानी बीमारियां, है ना। तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या तो रहती है ना। हर व्यक्ति बूढ़े होंगे, जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते जाते हैं तो हमारे कई सारी बीमारियां, कई सारे हमारा जो शरीर है ग्रेजुअली वीक होने लगता है, फ्रजाइल होने लगता है ना। तो सभी के साथ होता है। तो यहाँ पे कोई कुछ समय के लिए चाह भी जाए बट एक टाइम पे बूढ़ा होगा ही, है ना। और मृत्यु भी आने वाली है ना। मृत्यु भी आती है तो बताते हैं इतने सारे 60,000 बिच्छू काटते हैं जिस समय शरीर छूटता है। और फिर व्यक्ति को बहुत फ्रस्ट्रेशन भी अलग होती है कि अभी सारा कुछ जो हमने बनाया सब निकलने वाला है, अभी कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा। तो एक फिजिकली भी मतलब पेन तो होता ही है, और जब व्यक्ति मर रहा होता है उसको लगता है अरे सब छूट रहा है, फिर मैंने किया क्या, है ना। जीरो, मतलब मैं क्या लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं। मैंने जो भी यहाँ पे अर्जा है अभी तो कुछ भी मेरे साथ जा नहीं रहा है, जो मैंने एक्वायर किया है कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो मृत्यु भी मतलब क्या है कि फिर उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि फिर मैंने किया क्या। और मैं कई बार जैसा मैंने ये चीज शेयर भी किया है कि जो भक्ति में जैसे मतलब भक्ति का ये बड़ा सुंदर रियलाइजेशन, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं जितने जब जैसे जो सीनियर डिवोटीज को देखता हूँ, है ना, जो 75 में 80s में हैं और पिछले मतलब काफी समय से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो उनके चेहरे पे एक अलग ही एक मतलब एक अलग स्माइल, एक सेटिस्फैक्शन, एक एक मतलब एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन और एक ब्लिस दिखता है ना। स्पेशली जब महाराज जी लोगों को देखते हैं तो जो 30 साल 40 साल 20 साल, है ना, तो मतलब भक्ति कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही मतलब वो उन लोगों के भी चेहरे पे नहीं दिखता है जिनके जीवन में भी मटेरियली सब कुछ है और वो फुल एक्सटेंट पे एंजॉय कर रहे हैं, स्टिल वो सेटिस्फैक्शन नहीं दिखता है। और जब महाराज जी लोगों का या जो सीनियर डिवोटीज दिखते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन, है ना। बट नॉर्मली मैं देखता हूँ कि जैसे जब मैं ऑफिस वगैरह जा रहा होता हूँ तो सुबह में देखता हूँ कि जनरली जो ओल्ड एज वाले हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे बहुत एक ना चिंता दिखती है, एकदम गहरी चिंता, है ना। जैसे जैसे मतलब वो एकदम बिल्कुल दिखता है कि अभी वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूज स्टेट में है ना, कि क्या अब क्या, आगे क्या, है ना। तो ये मेरा पर्सनल मैंने रियलाइजेशन, मतलब मैंने जब भक्ति में आया था तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी, उससे मेरा फेथ बहुत बढ़ा था कि ये बनावटी नहीं है ना, ये बनावटी नहीं है, वो एक अलग ही। जबकि अ, देखा जाए तो मटेरियली जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे अच्छी सोसाइटीज में सब सेटल्ड है ना, उनके पास करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, बच्चे सेटल हो गए हैं, सब चीज़ एकदम बढ़िया चल रहा है मटेरियली। कई लोगों का जीवन बहुत परफेक्टली फाइन चल रहा है। बट वो एक अलग ही एंग्जाइटी, अलग ही टेंशन, अलग ही फ्रस्ट्रेशन है कि जो भी मैंने कुछ अभी तक कमाया है अभी कुछ मेरे साथ नहीं जाने वाला है। तो वो एक प्रेशर जो क्रिएट होता है ना। तो वो, और एक तो वो प्रेशर क्रिएट होता है कि सब कुछ जानने वाला है ना। क्षमा कीजिएगा, मेरा मतलब पर्पस किसी को ऑफेंड करना नहीं है। अगर मेरी बात से किसी को भी चोट पहुंचेगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। जस्ट मैं मतलब ये चीजें भी जरूरी है हम सभी को समझना ना, तो ताकि हम इस चीजों से बाहर भी निकल पाए। क्योंकि हम देखिए क्या है ना कि जो फैक्ट है वो फैक्ट तो है, उसको तो समझना पड़ेगा। जितना जल्दी हम जितने अच्छे से समझ ले उतना हम इन चीजों को कॉप अप कर पाएंगे। तो एक तो वो भी फ्रस्ट्रेशन है ना, सब चीज आने वाला है। और दूसरा एक एंग्जाइटी, एक फ्रस्ट्रेशन ये भी होता है कि जो जिन चीजों को हम इंजॉय कर रहे थे अभी तक, है ना, अब हम तो सारा एंजॉयमेंट हमारे सेंसेस के थ्रू हो रहा था। बट अब क्या है कि सेंसेस वीक पड़ने लगे हैं, है ना। बट मन तो वही है ना। मन तो वही पुराना ही मन है ना। तो मन में जितना हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं उतने मन में इच्छाएं, क्योंकि मन किससे बना है, एक्सपीरियंसेस से, डिजायर से, है ना। तो जितना भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं वो सारे मन में स्टोर्ड रहते हैं, सारी वासनाओं के रूप में और स्टोर्ड होती रहती हैं, है ना। जैसे पूछते हैं ना कि धृतराष्ट्र, ये पूछते हैं धृतराष्ट्र, हाँ, तो ये पूछते नहीं, धृतराष्ट्र नहीं, सॉरी, अर्जुन ही पूछते हैं भगवान से कि ये पाप मतलब मैं करना नहीं चाहता हूँ, कौन कराता है। तो भगवान बताते हैं ना, वासनाएं, वासनाएं क्या है, डीप रूटेड जो इम्प्रेशंस हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के, है ना, इस जन्म के या इससे पिछले जन्म के, तो वो नहीं चाहते हुए व्यक्ति को पाप कराती है ना। तो जो भी हम सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं सारा मन में स्टोर्ड होता रहता है, तो सारी डिजायर के फॉर्म में। तो अभी क्या है कि जो जो व्यक्ति जीवन भर जिसने इंद्र तृप्ति ही करी है ना, तो फिर क्या होता है कि जब जीवन भर अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि अब क्या, है ना, अब वो एंजॉयमेंट तो कर नहीं पा रहे हैं।
और वो एंजॉयमेंट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सेंसेस वीक हो गए, है ना? तो फिर वो भी एक अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है ना? एक तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है हमारा जो सेंस है, मतलब एक तो ये जो सब कुछ लूज़ होने का डर है ना? और दूसरा ये जो अब सेंसेस एन्जॉयमेंट हम इतने सालों से इतने करते रहे हैं, अब वो बंद होने वाला है। मतलब अब वो इच्छाएँ हैं मन में, लेकिन अब कर नहीं पा रहे हैं, तो एक अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है ना? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, है ना, समझें इस चीज़ों को कि ये जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषान दर्शनम, है ना? तो भगवद गीता में बताती है कि जो वास्तव में जिसने जन्म को, है ना, क्योंकि जन्म भी बहुत ही मतलब पेनफुल है ना? हम तो सब तो हँसते हैं, बट जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो रोता रहता है। काफ़ी 9 महीने तक बताते हैं ना कि गर्भ में रहना बहुत पेनफुल है ना? किसी को अगर बाँध-बूँद के बोरे में डाल के और सरकारी सार्वजनिक सुलभ शौचालय में 9 महीने तक डाल दिया जाए, तो वैसी ही स्थिति है ना? मोल मार के बोरे में डाल के डाल दिया जाए, तो जन्म भी वैसा ही है, मृत्यु, फिर बुढ़ापा, बीमारियाँ। तो इसीलिए बताया गया कि ये यहाँ पे तो इन चारों के कारण वी कैन नॉट एन्जॉय ओवर हियर, है ना? हम बस एक वही है कि गधे को गाजर दिखाया जाता है और उसको दौड़ाया जाता है, तो वैसा ही है। वो हम सोच रहे हैं कि ये एन्जॉयमेंट मिलेगा, मिलेगा करके पूरा जीवन निकाल देते हैं इसमें, है ना? पूरा जीवन निकाल देते हैं और फिर लास्ट में लगता है कि यार हमने क्या ही किया। तो एन्जॉयमेंट भी करना है, तो ये यहाँ पे तो पृथ्वी पे वो भी संभव नहीं है ना? उसके लिए भी एटलीस्ट हेवनली प्लैनेट जाना होगा। तो ये चीज़ को थोड़ा-सा समझना होगा। तो ये जो मिला हुआ है मनुष्य जीवन, वो वास्तव में तपस्या के लिए मिला है, सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए मिला है ना? तो उस पे फ़ोकस करें। इस पे फ़ोकस करके और भगवान को एज़ सून एज़ और उसमें जो एन्जॉयमेंट कर भी रहे हैं, है ना? तो उसको शास्त्रों से बाहर जाके ना करें, है ना? हर किसी को जो भगवान की सेवा के लिए कोटा मिला है, उसके रेमेनेंट्स को खाने को एन्जॉय करना है, भगवान को भोग लगा के उसको एन्जॉय करें। तो हम सभी का अधिकार है किस पे? भगवान के रेमेनेंट्स पे, है ना? तो उसको हम लोग रिलिश कर सकते हैं, प्रसाद को रिलिश कर सकते हैं, जो चीज़ें भगवान का ऑफर्ड हो गई उसको रिलिश कर सकते हैं, है ना? बट जो असुर लोग हैं उनका क्या है कि वो एकदम अंधे होते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को, और कुछ नहीं दिखता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ या उनको बस एक ही चीज़ है कि जस्ट एन्जॉय, है ना? उसके लिए कुछ भी करना पड़े चलेगा, ना? तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमारे यही अभी ये जो मंत्रा 3 है उसी का ये पॉइंट है। तो ये थोड़ा-सा जस्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसको ये मंत्रा 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे जस्ट बताया जा रहा है कि जो मान लीजिए कोई नहीं कर पाया, अभी हम लोग सेल्फ रियलाइज़ेशन जैसे हमने बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा कि अभी अभी हमारे लिए होप है ना? अभी होप की बात है कि ठीक है चलो हमें नहीं पता था, है ना? हमें नहीं पता था, फिर हम अब थोड़ा लेट से आए भक्ति में, है ना? तो अभी क्या, है ना? अभी क्या होगा अगर हम ठीक है हमने तो ये चीज़ नहीं समझ पाए पहले, हम थोड़ा लेट हो गए भक्ति में आने के लिए, तो अब हमारे लिए क्या होप है ना? तो यहाँ पे भी अभी अभी बताया जा रहा है कि क्या होप है, क्या करा जा सकता है, तो इसको कोई पढ़ सकता है आप में से? हाँ, विधि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंतम। यहाँ से प्रभु जी हमें से अच्छा हमें हमें ये मनुष्य शरीर गधों, शुकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोज्ञ सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करते, तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनका उद्घाटन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुरीय लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवत गीता में 6.41 43 कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करके भी उसे पूरा नहीं समझ पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है, जो श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत्य प्रयासों
के कारण अगले जन्म में अवसर प्रदान किया जाता है। यदि पतित व्यक्ति को सामान्य तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है तो सफल व्यक्ति है को कौन सा पद मिलेगा को कौन सा पद मिलेगा इसकी कल्पना करना कठिन है। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है तो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में आसक्त है। उसे नरक में गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16:17 से 18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ है कि वह कपट के बल पर बड़े समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्मा साक्षात्कार और ईशावास्य या भगवान के सर्वव्यापक समामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य होने के नाते हमें अधिक समस्याओं को दावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम पटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट चीज बताया जा रहा है कि उन लोगों के विषय में क्या, जो ठीक है अभी अगर ज्यादा नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताया जा रहा है कि जस्ट जो सिर्फ एक अटेम्प्ट ही करते सेल्फ रियलाइजेशन का, है ना, आध्यात्मिक प्रगति का, जिसने जस्ट कोई अटेम्प्ट लेने से भी एटलीस्ट उसको क्या मिल रहा है, एक या तो किसी ब्राह्मण परिवार वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, है ना, जहाँ पे उसकी आध्यात्मिक प्रगति खूब अच्छे से हो, और अदरवाइज अगर उसके अंदर खूब सेंस ग्रेटिफिकेशन का डिजायर भरा हुआ है तो फिर उसको क्या होगा कि किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ना, जहाँ पे जो बिजनेस क्लास है, किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म मिलेगा। तो यही बताया जा रहा है कि आप इमेजिन करो जो फेल है वो क्या है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई सारे इस्कॉन के मोस्टली जो डिवोटीज हैं वो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, भगवत धाम नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। क्यों ऐसा बोले? मतलब सोचिए, खैर ऐसे सोचिए कि जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोगों का जो हाईएस्ट गोल है वो स्वर्ग जाना है ना, और अगर कोई भक्ति में फेल करता है तो स्वर्ग जाएगा, या तो किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, किसी भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, और या फिर किसी यहाँ पे किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म मिलेगा। तो जो फेलियर है मटेरियल वर्ल्ड में उनको ये मिल रहा है ना, मतलब सॉरी, जो अपने भक्ति में फेल करने पे ये मिल रहा है। यही बताया जा रहा है कि आप इमेजिन करो जो फेल कर रहे हैं उनको ये मिल रहा है, तो जो पास करेंगे उनको क्या ही मिलेगा। आप इमेजिन करके देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि अगर कोई सेल्फ रियलाइजेशन पथ पे पास हो जाए तो उसको क्या मिलने वाला है ना। तो इसीलिए अगर थोड़ी बहुत भी भक्ति कर रहे हैं जिस भी समय है, तो थोड़ी बहुत भक्ति करने से एटलीस्ट इतना तो हमारा सिक्योर हो गया कि अगले जीवन में कम से कम, और स्पेशली अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी डिजायर है और हमारा यही प्रार्थना है, तो कम से कम किसी भक्त के घर में तो जन्म मिलेगा ही मिलेगा, है ना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो यहाँ पे वैष्णव के घर में जो जन्म लेता है ना, देवी देवता भी लाइन लगा के खड़े रहते हैं, है ना, कि भक्तों के घर में जन्म मिले। और वास्तव में जब हम लोग देखते हैं इन छोटे बच्चों को, है ना, तो मतलब हम लोग तो सुने भी नहीं थे, है ना, पता नहीं कितने साल, आधा जीवन निकलने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र ही सुनने को मिला, या क्या होता है, भगवान कौन है, ये सब थोड़ा बहुत समझने को मिला। बट अभी तो जो छोटे बच्चे हैं जो डिवोटीज के घर में बचपन से ही चैंटिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान उनको पता है, वैष्णव से अट्रैक्शन है उनको, है ना, तो उनका क्या ही मतलब, तो वो साधारण नहीं है, हमसे बहुत आगे हैं वो। अगले पिछले जीवन में उनकी कुछ भक्ति छूटी है बोल के उनको ये सारा अवसर मिल रहा है। फिर तो फैसिलिटेट करना चाहिए हमें कि और आगे वो बढ़े। खैर, तो मतलब जस्ट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बताई जा रही है। इसीलिए ये चीज को समझते हुए अपना हमारा जो भी, जब भी हम भक्ति में आए हैं, है ना, जब भी भक्ति में आए तो कम से कम अभी से हम लोग शास्त्रों को पढ़ के इस बात की क्लैरिटी को समझें। और वो बोलते ना, देर आए बट दुरुस्त है ना, वो भी
समझ सके कि ठीक है, अगर हम थोड़ा लेट से भी भक्ति में है, बट उनका उनके साथ एक और बेनिफिट है कि उन्होंने रियलाइज कर लिया है ना, कि सच में, क्योंकि हर तरीके से उन्होंने रियलाइज कर लिया कि भौतिक जगत सच में दुखालय में शाश्वतम है। तो कम से कम अगर अभी, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो एक क्षण है ना, एक क्षण, एक एक नाम अगर हमारे हृदय से निकल जाए तो फिर भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वैसा नहीं कि अगर हम देर से आ रहे हैं तो हमारे पास होप नहीं है, स्कोप नहीं है। बस यही है कि इस बात को समझें, है ना, जो थोड़ा लेट से भी भक्ति में है उस बात को समझें, उनके पास प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है अब कि सच में ये भौतिक जगत दुखालय में शाश्वतम है। तो कम से कम अब होल हार्टेडली लग जाए, अभी भी अपना मतलब सिर्फ अपना जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो जो रूट कॉज है वो समझें। रूट कॉज क्या है? भगवान को छोड़ना, भगवान को भूलना, है ना, भगवान को त्यागना, ये रूट कॉज है। भगवान को, जैसे बच्चा अपने पेरेंट्स की कस्टडी को छोड़ दे तो खाने के लिए भी बेचारे को, मतलब वो खाने के लिए भी उसको कहीं जाके इधर उधर कुछ झाड़ू मारना पड़ेगा, किसी का प्लेट धोना पड़ेगा, है ना, कुछ करके बोलेगा कुछ तो खाना दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ, है ना। तो मतलब वो बच्चा पेरेंट्स के साथ था तो सब कुछ मिल रहा था, बट ऐसी स्थिति क्यों हो गई? उसका रूट कॉज है भगवान को छोड़ना। अब वो लगा रहे कि नहीं नहीं, मुझे तो अपनी सारी पहले प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, अपने मटेरियल लाइफ को स्टेबल बनाना है ना। तो वो उसमें लगा रहे, अरे सीधा पेरेंट्स के पास वापस आ जाए तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारी स्थिति है कि रूट कॉज तो यही है, भगवान को छोड़ के निकलना, है ना, भगवान को त्यागना। वही हमारे सारे जीवन की समस्याओं का रूट कॉज है। इसको समझें, इस बात को समझते हुए क्या करें कि डेडिकेटली और होल हार्टेडली हम भगवान को अपने जीवन में ऐड करें। भगवान को मतलब जो बचा है जीवन हमारा, उसमें पूरा भगवान को प्रायोरिटी पे रखते हुए, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन को ना प्रायोरिटी पे रख के भगवान की प्रसन्नता प्रायोरिटी पे रखें, है ना। और जैसे यहाँ पे भगवद गीता 16:18 में बताया जा रहा है कि 16.17 एंड 18 में कि भगवान के पास हम लोग जाते भी हैं, बट दुर्भाग्य से हम क्या सोचते हैं कि हम उसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ही जाते हैं भगवान के पास भी, है ना। तो कि भगवान को हम, भगवान शास्त्र कह रहे हैं कि आप भगवत धाम जाओ, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करो। हम भगवान को नीचे बुलाते हैं, भगवान आप नीचे आओ और मुझे मेरी लीला में हेल्प कराओ, है ना। मेरे अंदर ये लीला करने की इच्छा है तो मेरी लीलाओं में आप हेल्प करो, है ना। शास्त्र कहते हैं आपको भगवान की लीलाओं में हेल्प करना है ना। वो भगवान की लीलाओं में, भगवान की सेवा में हेल्प करना है, और हम उल्टा बोलते हैं भगवान आप नीचे आओ, मुझे मेरी लीलाओं में हेल्प करो, है ना। तो ये उल्टा है, रिवर्स हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है ना। तो जो भी हमारा समय है, टाइम एनर्जी, उसको अभी तक तो हमने सबने रियलाइज कर ही लिया है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अलग अलग तरीके से। तो जैसे वही है कि 4 तरह के लोग होते हैं। पहले लोग होते हैं शास्त्र पढ़ा उसी से सीख लिया, दूसरे हैं कि शास्त्र पढ़ा दूसरों को देखा तो फिर उससे सीख लिया, तीसरे हैं कि शास्त्र पढ़ा दूसरों को देखा खुद भी कुछ अनुभव किया तब सीखा, और चौथे तो एकदम नालायक होते हैं, है ना। वो एचएनएस ग्रुप के मेंबर होते हैं। एचएनएस ग्रुप मतलब हम नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो एटलीस्ट हम लोगों को कम से कम तीसरा तो बनना चाहिए, और हम सभी लोग वैसे ही हैं, है ना। हम सभी लोग थोड़ा बहुत, हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी देख रहे हैं, और थोड़ा बहुत हमने भी तो रियलाइजेशन कर लिया है। तो कम से कम हम एटलीस्ट एचएनएस ग्रुप के मेंबर तो नहीं बने, कम से कम अभी तो समझ जाए, है ना, कि अल्टीमेटली ये हमारा पर्पस है, और उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े जीवन का जो भी बचा हुआ समय है ना। ठीक है, फिर यहाँ रुकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरी लाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण डलता जी माता जी। प्रभु जी, जो अभी आप थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे कि इच्छाएं बहुत होती हैं, तो अभी ना मतलब 2-3 दिन पहले ही ना, कल ही मैं अपने स्टूडेंट से ना डिस्कस कर रही थी इस चीज़ के ऊपर। तो फिर एक स्टूडेंट ने बताया कि मतलब उनके ना एक रिलेटिव में है, तो अभी वो ना 65 की हैं, जो माता जी हैं वो 65 के हो गए हैं, जो हस्बैंड है वो 70 के हो गए हैं। पर उनका बेटे की ना डेथ हो गई है 28 ईयर्स में ही, तो एक्सीडेंट में। अब उनके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा वेल्दी है वो। तो वही वो बता रहे थे कि अब वो पैसे का क्या करेंगे वो, इसलिए ना वो दोबारा से ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट कैसे साइंस के थ्रू थ्रू कैसे भी ना हमारे पास एक बच्चा होना चाहिए, तो जो हमारी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करे। तो फिर मैंने बोला इस एज में तो पॉसिबल नहीं है, और सेकंड चीज़ कि पैसे को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें, तो आप इसको ना कुछ चैरिटी वगैरह में उनको सजेस्ट करो कि लगा दें, भगवान के मंदिर में दान दे दें, या फिर गुरुकुल वगैरह कुछ भी ऐसा कर सकते हैं वो। तो उन्होंने बोला वो तो 1 रुपये किसी को ना दे, तो वो किसी उनके घर पे कोई आता तो वो चाय पानी तक नहीं पूछते किसी को। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर एक स्टूडेंट ने बोला इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं प्रभु जी, देखो लोगों के साथ कैसा माइंडसेट होता है कि मतलब इस एज में भी लोगों की इतनी इच्छाएं हैं, और अभी भी भगवान को कोई सरेंडर नहीं करना चाहता है। तो कल मेरे को ये चीज बहुत हिट करी थी माइंड में। माता जी और कुछ कह रहे थे अंत जी?
नहीं प्रभु जी, इतना ही हाँ, रियलाइजेशन। जी, जी। अच्छा है, देखिए वही है ना कि कैसा एक मतलब एक एक मतलब जो ये वाला पॉइंट सच में बड़ा इम्पोर्टेंट था जो आप बता रहे थे कि चारे की सेल में भी कुछ हो जाए, है ना? कि मतलब ये कितना खतरनाक भ्रम है ना कि मतलब मेरे साथ जो भी सारी प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ है ना? वो कुछ भी करके, है ना? मतलब भगवान की सेवा लगना मतलब एक मैं नहीं मेरे शरीर से जो निकल रहा है उसी को सारा कुछ मिले, है ना? मेरे शरीर से कहीं न कहीं मेरा उससे कोई एक ये हो। अभी मतलब ये क्या खतरनाक है कि हम जैसे मैं हमेशा ये वाली बात शेयर भी करता हूँ कि कोविड में लोग क्या हो रहा था कि मतलब ऑक्सीजन का स्मगलिंग और सिलेंडर का स्मगलिंग सब कर रहे थे किसके लिए कि वो पैसा कमा के क्या करेंगे? खाएँगे तो वही 4 रोटी, 2 रोटी, है ना? तो वही खाएँगे, वही सब करेंगे बट वो पैसा इतना जो एडिशनल इतना करप्शन करके लोग करते हैं, है ना? मतलब दूसरों के जीवन से खेल जाते हैं, लेकिन उसके लिए किसको करते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा खा नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा पी नहीं लेंगे, करेंगे क्या? मतलब उनको जस्ट सिर्फ़ उनके शरीर से जो जुड़े हैं, उनको कुछ एन्जॉयमेंट मिले, है ना? उसके लिए इतना बड़े-बड़े पाप लोग करने के लिए रेडी हैं और उनको नहीं पता है कि वी नेवर नो कि हम आज जिनके साथ ऐसा बुरा कर रहे हैं, हो सकता है कि पिछले जन्म में वही हमारे पिताजी रहे, हमारी माताजी रही हों, है ना? इस जन्म में कोई और हमारे साथ हैं, तो हम उनके साथ अगर ये कर रहे हैं, हमको क नहीं प पता है ना कि आज हमने जिसके साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि कल या नेक्स्ट लाइफ़ में वही हमारे बन जाएँ। तो ये सारे रिलेशंस तो ऐसे ही है ना? तो मतलब बट हम कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं जस्ट एक भ्रम के कारण। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो जो हमारे घर में जन्म लिया है जिन्होंने, उनके प्रति डेफ़िनिटली हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट उसके लिए हम दूसरों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करके, है ना? और मतलब ये बड़ा खतरनाक है, तो कैसा इल्यूज़न कार्य करता है, उससे हम समझ सकते हैं खैर। हम बाकी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना? तो अगर हम अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट प्रोजेक्ट भी हम लोगों को बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको बता सकते हैं ऐसा, है ना? कि हम लोगों को मंदिर बनाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी वो दे सकते हैं, हम लोग का स्वागत करेंगे उनका, है ना? तो खैर ऐसे ये है कि अभी ये चूँकि बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारे डिवोटीज़ हैं, उनके लिए हमने बुकिंग तो स्टार्ट कर दी थी कल से। तो आप मेरा नंबर है अगर आपको ये स एक्चुअली क्या है कि अभी सैटरडे से हम लोगों को सभी के लिए बुकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर जो हैं, उनके तरफ से भी थोड़ा प्रेशर आ रहा है। उन्होंने काफ़ी होल्ड कर दिया था मतलब अपने डिवोटीज़ के लिए, तो थोड़ा-सा अभी क्या है कि वो लोग अब थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। तो अभी हम लोग को सैटरडे से सभी के लिए सैटरडे हम लोग फिर ओपन टू ऑल करके बुकिंग करेंगे, ऑल डिवोटीज़। बाकी ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को तो नहीं लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ नियम है कि ओनियन गार्लिक का चाय का तो हमने नहीं बोला क्योंकि कई रिलेटिव्स के पेरेंट्स आते हैं, उनको इसीलिए पेरेंट्स वगैरह हैं या कई रिलेटिव्स हैं, तो उसके लिए फिर तो वो तो नहीं कर सकते। बट हाँ, वेज ही ले सकते हैं, नशा नहीं कर सकते, इलिसिट रिलेशन नहीं कर सकते। तो सोसाइटी का ये हमने नियम बनाया है ना? और तो ये तो कुछ सिंपल नियम के साथ हम लोग ये सोसाइटी को अभी मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह सॉरी मतलब बुकिंग वगैरह से शुरू कर दिया टोकन अमाउंट के साथ। तो आप में से जो भी लोग अ, इस प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो बेटर है कि अभी अप टू सैटरडे आप लोग वो चीज़ों को समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि सैटरडे को फिर सब जब ये बुकिंग ओपन हो जाएगी सारे ही इस्कॉन के अदर ग्रुप्स में भी, तो फिर वो बहुत तेज़ी से फिर वो थोड़ा रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी अभी ही मतलब कुछ जो अपने टेम्पल लैंड वाला जो था वो तो काफ़ी मतलब उसमें तो सिर्फ़ अभी 25 में से करीब 9 यूनिट्स ही बचे हैं। और दूसरे वाले यूनिट में भी कल से बुकिंग शुरू हुई तो उसमें भी 17-18 के करीब ऐसा हुआ हो गया कल। तो थोड़ा-सा मतलब अभी आज थर्सडे, फ्राइडे है तो 2 दिन है। आप लोग अभी मंदिर चाहें तो सुबह से शाम तक कभी भी आ जाइए 9 बजे तक और आके आप लोग चीज़ों को जो बुक मतलब देख के और फिर अपना प्रेफर्ड लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सैटरडे के बाद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि जब सारे लोगों के लिए ओपन हो जाएगा, सारे अपने अदर ग्रुप्स और अदर टेम्पल के चाहे नोएडा या दिल्ली एनसीआर में जो भी मंदिर हैं या कहीं के भी इस्कॉन से कोई भी जुड़ा है तो वो आ सकता है। तो उसके बाद फिर वही है कि फिर मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मिलना चीज़ों को। तो इस पे थोड़ा-सा आप लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे डिवोटीज़ हैं, जो इतने समय से हैं कनेक्टेड तो उनको पहले प्रेफ़रेंस दिया जाए। ठीक है? तो अभी थोड़ा-सा समय हो गया, थोड़ा नहीं मतलब 8 बज गया है तो फिर सेशन को थोड़ा यहाँ रोकना पड़ेगा। हम लोग बाकी डिस्कशन में भी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? जो भी क्वेश्चंस थे तमा माता जी और शैली माता जी के और बाकी डिवोटीज़ के, तो कल हम लोग फिर जो पॉइंट्स है, क्वेश्चन है या रियलाइज़ेशन उसको कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
निताई प्रेमानंद। अच्छा ठीक है माता जी, आप बोल लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी माता जी। I want to request you to let me know only two things regarding the temple project. ये जो टेम्पल प्रोजेक्ट के लिए है, क्या उसकी डोनेशन के लिए इस्कॉन का मेंबर होना जरूरी है? नंबर 1। नंबर 2, अगर टेम्पल कंस्ट्रक्शन का अलग से जो है सेक्शन बनाया या डोनेशन का कोई अकाउंट बनाया तो प्लीज उसके बारे में बताइए। हाँ डेफिनेटली माता जी, उसके लिए कोई टेम्पल डोनेशन के लिए तो कोई मतलब मेंबर होना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सभी से ही रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्योंकि सभी मिलके ही बना पाएंगे मंदिर, तो तभी हो पाएगा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जब वहाँ बनाया था मायापुर में, तो वो क्या करे, तो जितने जितने लोग हैं ना, सबको ही अप्रोच करा था कि मिनिमम 1 रुपया तो दो, ऐसा करके। तो उससे क्या हुआ था कि सभी को फिर यही लगा ये मेरा मंदिर है, ऐसे हम लोग निकलेंगे। इवन हम लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं, हम तो जो भी पार्टिसिपेट जिस तरीके से अगर प्रोजेक्ट में आके कर सके, है ना, 1 BHK 2 BHK और विला सब कुछ हम लोग लेके आ रहे हैं, ताकि डिवोटीज आराम से पीसफुली वहाँ रहे। प्रसादम वगैरह का मंदिर में भी इंतजाम रहेगा, तो आराम से रह के अपना भक्ति कर सकते हैं। तो जो ये इस तरीके से आ सकते हैं, तो उनका तो और भी बहुत स्वागत है, अगर ऐसा कर सके तो अच्छा ही है। और नहीं तो जिस तरीके से भी वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, अभी लैंड एक्विजिशन में जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, तो उनका डेफिनेटली स्वागत है। और कंस्ट्रक्शन भी हम उसके लोग, लिए कौन सा अकाउंट है प्रभु जी? सॉरी टू इंटरवीन, मैं आप आपका मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो इस्कॉन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए एक इस्कॉन का ही ऑफिशियल अकाउंट है, उसी में हम लोग कर रहे हैं। तो अम, क्या मेरे उस पे भेज सकते हैं? सी आई एम टू ओल्ड, मैं ना ज्यादा ये नेटवर्क का काम कर नहीं पाती हूँ, लेकिन सी आई एम इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट 75th ईयर। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी कुछ मतलब मैं कर सकती हूँ, मेरा मतलब दिली ख्वाहिश है, जी और मैं मतलब जितना कर सकती हूँ कोशिश रहती है मेरी। मैं इस्कॉन से भावनात्मक रूप से जुड़ी हूँ, मैंने दीक्षा नहीं ली है, बट आई एम devotee ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड भगवद गीता। वो मेरी एक ऐसी कनेक्शन है, इसलिए मैं क्लासेस भी अटेंड करती हूँ, आप लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जो भी है, मैं थोड़े थोड़े समय पर जो कर सकती हूँ कोशिश रहती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी दानी हो या ये हो, नथिंग, मैं नहीं नहीं जस्ट मतलब समझ लो। जी। आप नंबर आप माता जी, हाँ, ये है आप मेरा, आपको वैसे हम लोग इस ग्रुप पे जैसे विकास भी बता रहे हैं कि ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे इस्कॉन का अकाउंट, तो वो एक फॉर्म बना के हम लोग कुछ ऐसा डाल देंगे, तो उससे फिर आप कर सकते हैं, सो दैट वो जो आप भी डोनेशन कर रहे हैं उसका फिर प्रॉपर अकाउंटिंग भी हो सके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिंक या कुछ ऐसा डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप डाल रहे हैं उसको अगर हम लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे दें कि इस पर्पस के लिए डाला गया है, तो फिर जी, अच्छा रहेगा। तो तो ठीक। उसके लिए मुझे बैंक का अकाउंट चाहिए ताकि मैं नेट हाँ बैंकिंग हाँ। कर सकूं। आई डोंट यूज द पेटीएम वगैरह। तो मेरा जो नंबर है यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप और नंबर मेरे पास नहीं, आप मुझे प्लीज मैसेज कर देंगे क्या? मैं अभी कर दूं, इस पे लिखूं? हाँ, मेरा नंबर मैंने शेयर किया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं आपको डबल फिर। सेवन थ्री वाला जी प्रभु जी? हाँ 77773 डबल वाला। सेवन थ्री वाला, ठीक है जी। तो मैं इसे कर दूंगी बैंक अकाउंट नंबर का। और प्रोजेक्ट का मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन में मतलब कितना जैसे बजट रखते हैं कि उसके लिए कितना रेज करेंगे? बस टेम्पल कंस्ट्रक्शन में तो माता जी वही है कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन में तो ये 1 एकड़ भी जितना, उसमें तो जितना भी ओ, जितनी भी लक्ष्मी आ जाए कमी हो। कमी है। या आई अंडरस्टैंड, यस। लेकिन कोई मतलब एक जैसे है कि इतना अमाउंट रेज कर लेगी कम से कम, कितना जो भी एक मतलब, स्ट्रक्चर खड़ी हो विड्रॉल करेक्ट के है माता लिए, जी, हाँ तो मिनिमम वो सब 50, अच्छा। हाँ, 50 वो 60 मतलब 50-60 करोड़ तो मतलब वो मिनिमम उसका तो रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इवन हाँ मिनिमम 50-60 करोड़ तो रिक्वायरमेंट रहेगा। तो और भी डिवोटीज आप बाकी जैसे हम लोग ये अभी, चूंकि हम लोग फर्स्ट फेज में तो टेम्पल लैंड एक्वाजिशन का ही अभी फिलहाल प्लान कर रहे हैं, मतलब जी, सबसे पहले लैंड एक्वायर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग तो उसमें भी yes, टेम्पल के लिए आप जो अभी इनिशियली दे रहे हैं, तो हम लोग उसको टेम्पल हाँ लैंड में लेंगे, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन भी जी। शुरू करेंगे। तो वैसा है। ठीक है माता जी। तो टेम्पल लैंड का जो बजट है, टेम्पल लैंड है ना, लैंड एज सच, हाउ मच एकड़ और हाउ मच यार्ड्स? वो 26 करोड़ है माता जी, 26 करोड़ है 1 एकड़ वो लैंड। आई मीन तो अंडरस्टैंड उससे क्या 50-60 क्या माता जी? आवाज शायद अब थोड़ी डिस्कनेक्ट है बस थोड़ा सा मतलब। यही डिटेल्स, आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। ऐसे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी, एक हिस्सा होना चाहूंगी कि उस जमीन की मिट्टी में एक कण मेरा भी हो, बस कंट्रीब्यूशन का। मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती, जी जी माता जी। कंट्रीब्यूशन का। बस दिस इज माय फीलिंग एंड दैट्स आई जस्ट वांट टू नो द डिटेल्स। तो जी श्योर माता जी। माता जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। जो है अपना नंबर भी तो ये ग्रेटर नोएडा में यही सब चलता है। मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ और आ जाता है कभी, तो बहुत ही बड़ी बात है।
ठीक है प्रभु जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू बट आई हैड टू नहीं, थैंक यू स्पीक। माता जी। और बाकी वही माता जी कि ये तो हम लोगों का कुछ ऐसा नहीं है, तो मतलब कि कोई इनिशिएशन लिया है वही मतलब एक्चुअली शिक्षा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो हम सभी श्रील प्रभुपाद जी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हम सभी के शिक्षा गुरु तो हैं ही श्रील प्रभुपाद जी, है ना? तो इवन आर्य माध्यम तो आप हैं प्रभु जी, इतना आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ सितंबर से, जी, बीच में बहुत बीमार हो गई, मैं नहीं आ पाई लेकिन जो है मेरा ध्यान रहता है, जैसे ही मैं थोड़ा सा उठने बैठने के लायक होती हूँ मैं सुनती हूँ, और फिर नोट्स भी बनते हैं, पढ़ती भी हूँ। मेरा मतलब भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से मैं जुड़ी। जी, जी, और जी, थैंक यू। थैंक हाँ यू। ठीक है जी, आपका सॉरी आपको डिस्टर्ब भी किया, जी, क्लास से ज़्यादा टाइम नहीं, भी लिया। नहीं माता जी, ऐसा ये तो मतलब डेफ़िनेटली अभी तो ये इतनी हमारी अर्जेंसी है अभी, क्योंकि ये टेम्पल लैंड अभी मतलब हमारा और एकदम बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी यही है हम सभी के लिए। तो थैंक यू, आपने बताया उसके लिए बहुत-बहुत ये धन्यवाद। बनेगा, ये बनेगा, मार्क माय वर्ड्स, ये आपका प्रोजेक्ट सफल होगा। थैंक यू माता जी। I may not be there by that time, I'm too old, but yes, ये होगा। नहीं आप माता लोगों जी, की हम आप डेडिकेशन। लोग आएँगे, हमारी यही प्रार्थना है कि टेम्पल हो इनॉग्रेशन, जो भूमि पूजन और बाकी मंदिर आगे बने, आप सभी लोग भी आएँ। आपका भी हम लोग उसमें आएँगे माता जी। आपकी डेडिकेशन शो करती, बनेगा, डोंट यू डाउट इवन फॉर अ सिंगल सेकंड, ये बनेगा। थैंक यू माता जी। ठीक हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव। जय श्री प्रभुपाद की जय। बताइए और क्या हरि हरि बोल। और कुछ डिवोटीज अभी सुचिता माता जी का की सर्जरी वगैरह चल रही है, तो उनके लिए भी सर्जरी हो गई है, रिकवरी कर रहे हैं, तो उनकी भी प्रार्थना कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।